नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। हीरा के यो बरी नहीं मलयागिरी नहीं पात सिंहों के लहरा नहीं साधु न चले जमा। हे भाई, संसार के अंदर जो है शेर जो होता है, जो जंगल के राजा होता है, उसके लेहड़ा गिरोह नहीं होता। और इसी तरह से साधु एका दुका होते हैं जिनके शिष्य अनेक होते हैं। जैसे रविदास जी हुए, कबीर साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए, ये सब महान पुरुष थे। संत ये हैं जो बिल्कुल शांत कंडीशन में होते हैं। उसी तरह से जो है हीरा की ओबरी नहीं होती है, हीरा ज़्यादा नहीं होता है। और मलयागिरी जो चंदन होता है उसका जंगल नहीं होता है। तो इसलिए हीरा एका दुका होता है, साधु एका दुका होता है, और मलयागिरी चंदन जो है एका दुका होता है। और इसी तरह से जो है संसार के जो है हीरा, संत, मलयागिरी, चंदन, ये सब जो है एका दुका होते हैं। और शेर, ये चारों जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान इन लोगों के है। संसार के उसी तरह से जो है धर्मात्मा, महात्मा, संत, ऋषि मुनि और महापुरुष कम हो, ये एका दुका होते हैं। इनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। संसार के अंदर जो है माता पिता जो है बहुत श्रेष्ठ है। उनको जो है सेवा करना जो है यही पुण्य के कमाई है। आज के बच्चे जो है संस्कारी ना होने के कारण जो है इसमें बाप महतारी के भी बच्चों के ऊपर ठीक से ध्यान ना देने के कारण होते हैं। वो तो पढ़ाई जो है, आज के पढ़ाई में जो है ये दिमाग में भर गया है कि लड़का ज़्यादा पढ़ लेगा तो वो जो है ज़्यादा पैसा कमाएगा और अमीर हो जाएगा। इधर तो जो है हर गार्जियन के बहुत ज़्यादा ध्यान है, लेकिन बच्चे के संस्कार के ऊपर ध्यान ना है। एक कहानी सुनाते हैं कि एक किसान जो है कानपुर के था और एक ठाकुर के यहाँ हरवाही करके और उसने अपने बच्चों के पढ़ाया। वो ठाकुर साहब मदद कर दिए, नाम लिखा दिए और पढ़ाने में बहुत योगदान दिए। और वो किसान के लड़का पढ़ कर, हरवाह जो हर हाँकता था, उसके लड़का पढ़ करके या कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद घर पर शादी हो गया था। शादी होने के बाद से जो है वो वहाँ जहाँ कानपुर में, गांव से हट के कानपुर शहर में, उसने वहाँ पर भी एक शादी कर लिया। वहाँ शादी करने के बाद जो है गांव में भी शादी कर लिया, शहर में भी शादी कर लिया। और गांव में माता पिता के यहाँ के घर के बीबी के
वो पैसा नहीं देता था। ये गरीब परिवार था, परेशान होकर के उसके बाप वहाँ पर गया, किसी तरह से वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जो है वो लड़का के मीटिंग चल रहा था। उसी मीटिंग में जो है उसके ये कपड़े जो है मैल भी थे, फटे भी थे, चप्पल फटे थे। ये सब देख करके गेट के जो चौकीदार था वो कलेक्टर साहब के यहाँ जाने ना दिया। फिर जो है बहुत ये उससे जो है हाथ जोड़े, बहुत कोशिश किए, तब पूछे कि तुम कौन हो? कहे कि हम ये तुम्हारे कलेक्टर साहब के बाप हैं। अब वो समझ ना पा रहा था। फिर उसको जाने दिया। जब अंदर जो है जहाँ मीटिंग हो रही थी, ये धीरे धीरे बुढ़ा वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद से जो है कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे थे बड़े लोगों के, अधिकारियों के। अब जो है वो वहाँ के आदमी सब पूछे कंडीशन देख करके हरवाह के, तो वो जो है कह रहा है कि ये हमारा नौकर है। अब ये बुढ़ा जो है कहा कि इसके दिमाग पागल तो ना हो गया है, ये कह रहा है कि हमारा नौकर है। वो सभी अधिकारी के बीच में कहा कि हम इसके बाप हैं, इसको पैदा किए, पाले पोसे, ठाकुर साहब के हरवाही करते थे, और उसने जो है हमको मदद करके, आए लड़का के मदद करके पढ़ा लिखा दिए। आज ये कलेक्टर हुआ है, गांव में शादी कर लिया, यहाँ शादी कर लिया, ये सब बात जानकारी हो गई। और उसके बाद से घर पर एक खर्चा ना देता है, इसलिए हमको आना पड़ा, ना तो हमको क्या ज़रूरत था आने के। अब जो है वहाँ उसके बात सुन करके उसके बाप वहाँ से, वहाँ बाप जो है वह उसके व्यवहार देख करके वहाँ से जाने के घर का अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। और उसकी बीवी ऐसी थी कि वो कहे कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ। वो बेचारा जो है अपने घर पर आ गया। उसकी माँ पूछी कि हमारा लड़का कैसा है, क्या समाचार है। उसने सब बता दिया कि तुम्हारा लड़का को हमके देख करके कह रहा है कि हमारा नौकर है। आज हमारे सारे परिश्रम के जो है खूंटी में टांग दिया। आज पद के अहंकार में, दौलत के अहंकार में वो माता पिता अपने पुरानी जो बहू है इस सबको भूल गया है। और हम बहुत कोशिश किए, वो किसी तरह से राजी ना हुआ। आखिर में उसकी औरत जो है हमको भगा दी। फिर उसकी माँ जो है, माँ के दिल जो है और इसके माया अदया बहुत विशाल होता है। ये जो है सोचे कि हम भी जा कर के एक बार देख आवें। और उस कलेक्टर की लड़का हुआ था वहाँ शहर वाली बहू के, तो इसने जो है बहुत खुशी से गई। बाप तो दोबारा नहीं जा सकता, लेकिन वो कलेक्टर की माँ जो है बहुत जो है भाव रह करके गई। और वहाँ जाने के बाद से वहाँ के व्यवहार, जो कलेक्टर के वहाँ के जो औरत थी उसको वहाँ टिकने ना दी और उसको वहाँ से बेइज्जत करके भगा दी। अब कलेक्टर औरत के गुलाम था, वो सब कुछ सुनता रहा, देखता रहा, जानता रहा, और मुंह में ताला लगा के रखा था। और उसके माता पिता दोनों की बेइज्जती हुई। आज यही कारण है कि पैसा के कमाने के हर बच्चों के, सब के बाप महतारी जो है शिक्षा तो ऊंच दिलवा देता है और वो नौकरी पकड़ करके अपना धनी मनी हो जाता है।
लेकिन उसके संस्कार ना होने के वजह से वो बाप महतारी के जो है उपेक्षा कर देता है, त्याग कर देता है। आज ये यही कमी जो है, यही कमी है बाप महतारी के, कि उसने संस्कार को ना समझा, और संस्कार को ना समझने के वजह से उसके लड़का ऐसा हो गया। आज ज़रूरत है कि हर बाप महतारी, जितने बूढ़े बूढ़ियाँ हैं, ये सारे सत्संग में चले जाते हैं, और कभी भुला करके ना सोचते हैं कि बेटा बेटी के ले जा करके आ सत्संग में बैठावें, आ संत गुरु के चरण छूने के आदत डालें, और वहाँ के जो है संत गुरु के उपदेश के सुने, समझे, आचरण में उतारे, और संस्कारी बने। ये बाप महतारी के कमी था, जिसके वजह से बेटा शैतान बन गया। और इसमें जो है यहाँ बेटा के दोष जितना है, उससे ज़्यादा दोष बाप महतारी के है। इसलिए अगर सचेत हो जाना, अगर अपने एक औलाद हो गया, अगर वो औलाद जो है संस्कारी हो गया, तो सब कुछ पैदा कर देगा। और वो लड़का अगर बेसंस्कारी हो गया, तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए आज ज़रूरत है, आज समय के मांग है कि हर आदमी जो है पहले खुद संस्कारी बने, और हर आदमी अपने बेटा बेटी के संत गुरु के शरण में डाले, और वहाँ पर जो है वहाँ उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो है घर के सुचारू रूप से चलावे। रामायण में कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ दौलत होता है, और जहाँ कुमति होती है, सुमति के मतलब होता है कि परिवार के अंदर मेल हो, संगठन हो, प्यार हो, सब में हम विनम्रता हो, धीरता हो, धैर्य धीरज हो, शीतल हो, और सबके मधुर वाणी हो। बच्चे जो है संस्कार के ऊपर विशेष बल देना था। संस्कार के बल पर जो है बच्चे संस्कारी होते हैं और महापुरुष होते हैं। अगर जो संस्कारी नहीं होंगे, वो बेसंस्कारी होकर के शैतान हो जाएंगे, वो बाप महतारी के भी जीना हराम कर देंगे, और जो है अपना लोक परलोक खराब करके कीड़ा मकोड़ा के खाने में चले जाएंगे, पशु खाने में चले जाएंगे, पक्षी खाने में चले जाएंगे, अंडज पिंडज उखमज में चले जाएंगे। इसलिए जो है हर माता पिता अपना कर्तव्य के पालन करे, अपने मर्यादा के पालन करे, और सत्य न्याय धर्म के वो धर्म पर चल करके अपने परिवार की व्यवस्था करे। ये चीज़ को ठीक से जाननी है, समझनी है। संसार के अंदर जो है गुरुकुल में जो है सभी जो है सब काम करते थे, और वहाँ शिक्षा पाते थे, और इसीलिए वहाँ संस्कारी होते थे। इसलिए जो है सेवा बहुत बड़ा महत्व रखता है। संसार के अंदर माता पिता गुरु परिवार के सेवा करना, ये हर मनुष्य के कर्तव्य होता है। रिश्तेदार के, समाज के, यार दोस्त के, सबके जो है सेवादार बन करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। अपने आप के जो है सतगुरु के शरण में समर्पित करके, संत गुरुओं के शरण में, और अपना कल्याण करना है। आत्मज्ञान पा करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के ध्येय है, ये मानव जाति के कल्याण है।
जब आदमी के आत्मज्ञान होता है तब उसके बाद रहनी आती है, सहनी आती है, गहनी आती है। सब कुछ देख करके अनदेख करो, सब कुछ सुन करके अनसुन करो, अनसुन रहो। सब कुछ देख करके अनदेखी रहो, सब कुछ सुन के अनसुनी रहो, और सब कुछ जान करके अनजान रहो। बुढ़ौती जो है तब जा कर के सुखमय कटेगा। और जो बाल बच्चे हैं उनके जो है अपने बोली पर संभाल करके बोलनी है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पुराने जो इतने होते हैं उनके वजन जो है बुद्धि से मजबूत वजनदार हो जाता है। तो जो फल जो है अगर ज़्यादा फरता है तो वजन से वो झुक जाता है। उसी तरह से बुद्धि के जो है ज्ञान होने के मतलब होता है कि मनुष्य जो है वो शीतल हो जाए, निर्मल हो जाए और विनम्र हो जाए। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, संसार के अंदर शीलवान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए शीलवान बन करके रहो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है और शीलवान बन करके रहना है। इसी में मानव जाति के हित है। रहनी हो गई गहनी। आज जो सतगुरु से सुनते हैं उसे ग्रहण करे, सुने, समझे और अपने आचरण में उतारे। रहनी गहनी सहनी। अगर कहीं कोई कटु वचन बोलता है उसको जो है सुन करके अनसुन कर दो, सहन करना सीखो। सहन जो है बहुत बड़ी शक्ति है। कोई आदमी अगर कभी मन के अंदर अगर गुस्सा आता है तो उस समय जो है मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, एकांत में कहीं चले जाओ। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब तुम्हारी उपद्रव सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारे से जो है किसी के अहित नहीं होगा। इसलिए गुस्सा जो है आग है, वो आग से अपने आप में को जलाओ मत, बचाओ। सहन कर जा, यही जहर है जो शंकर भगवान जो है समुद्र से जो है सबसे पहले यही जहर निकला था। जितने राक्षस थे उनके सारे कटु वचन को सभी देवी देवता सहन करके और तब जो है मिल करके काम किए। आज परिवार तबे चल सकता है जब हम सहनशीलता को अपनाएंगे। सहनशीलता को अपना करके और दुख सुख में धीरज को धारण करके तब हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसे जाननी है, समझनी है और अपने आचरण में उतारनी है। संसार के अंदर जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हम अपना कल्याण के लिए साधन करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार इस शरीर के जो है साधन है। इसको जान करके साधन करनी है। और धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों जो है चेतन आत्मा के साधन है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो पक्का निर्णय कर लो
कि हमके जो है संसार के सभी दुर्गुण और सारे संसार के विषय वासना के आसक्ति से अपने आप को अलग कर लेना है। ना कोई कामना हो, ना कोई वासना हो, ना कोई राग हो, ना कोई द्वेष हो। संसार के जो है इस शरीर के में रहते हुए जीते जी ना तरहो तो मुँह का तरी हो जो जियत ना तरे। जीते जी अपने आप को जो है मनोवृत्ति के शांत कर लो, चित्तवृत्ति के शांत कर लो, इंद्रियों के दमन कर लो, मन को समन कर लो, अहंकार शून्य हो जाओ। ये सब साधन है, ये सब साधन है। ये वो साधन है, अगर भाई एक कड़वा औषधि के पी जाओगे और ये साधन कर लोगे तो जन्म जन्मांतर के आवागमन से छूट जाओगे। यही काम के लिए मनुष्य के शरीर मिला है। हम जन्म जन्मांतर से ये संसार के सारे दुख के जो है भोगते आ रहे हैं। इसलिए ये दास के सभी देवी देवता नर नारी से प्रार्थना है कि ये मनुष्य शरीर को सफल बना लो, इसी में सबके हित है। और यही सपना जो है संसार के सारे महापुरुष देखे थे कि हमारे बच्चे, हमारे वंशज, हमारे परिवार, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो, आत्मज्ञानी हो, आत्मकल्याणी हो और सारे आवागमन से छूट जाए। इसी के लिए संसार के सारे ग्रंथ बनाए, संसार के सारे मत मजहब बनाए और जीवन भर ये सत उपदेश के देते रहे। अब वन में भटकते रहे। आज अपने पूर्वज के इतिहास को जानो, अपना इतिहास को जानो और संसार के दुख से अपने आप के छुड़ा लो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और संसार के सारे राग द्वेष अब वासना से अपने आप के बचा करके आयावागमन से छूट जाए, गुलामी से छूट जाए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।